आज साल का पहला फ्राइडे है और अमित आपने अभी कहा था कि आप आज किसी खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं, तो अब तो राज पर से पर्दा हटा दीजिए। बिल्कुल, नया साल का पहला फ्राइडेज एडिशन तो हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं। आइए हंसते हंसाते, सेहत बनाते, ताली बजाते स्वागत करते हैं मिस्टर राजू का। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप मिस्टर राजू? बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप सुनाइए। हम भी ठीक हैं, थैंक यू। नया साल कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है मेरा नया साल, और आगे भी बहुत अच्छा आया है। तो आज कैसे आना हुआ? आज आ गया आपको देखने के लिए। चलिए, आप हंसने हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आज आ गए हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू। अपनी हंसी तो सुनाइए। दिन में 24 घंटे होते हैं मिस्टर राजू, आप कितने घंटे हंस लेते हैं? 5-6 घंटे रोज हंसता हूँ मैं। और हंसाते भी हैं लोगों को? जरूर जरूर। क्या कहते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए? मैं बहुत कुछ कहता हूँ, सेहत की बातें बताता हूँ लोगों को, कभी कॉमेडी बातें बताता हूँ। अपना तो हंसते हंसाते दिन यूं ही निकल जाता है। आपने न्यू ईयर का कोई रेजोल्यूशन बनाया है मिस्टर राजू? हाँ, मैंने बनाया ना। क्या है? मेरा तो ये है कि कुछ इंसान को कुछ ना कुछ नए साल में कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए और कुछ बुरी चीजें छोड़नी चाहिए। वाह, बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिससे इंसान आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ की अहमियत समझ सके। वाह, बहुत खूब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खूबसूरत है आपके ये ख्याल। और हम आशा करते हैं कि ये नया साल हम सभी के लिए रहे खुशहाल। हमारे नेशनल चैनल के लोगों को सबसे पहले हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। नववर्ष को लेकर के जो रिजोल्यूशन है, हमेशा से स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि, ये 3 चीजें किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज का उद्देश्य होती हैं। Particularly my New Year resolution will be start focusing on myself rather than indulging in many things. So start focusing on yourself. So that's all I can say about my New Year resolution. मेरे को अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर पे और ज़्यादा ध्यान देना है। This year it will be to grow more fitter. मैं इस वाली साल में बहुत मन लगा के पढ़ूंगा। राम मंदिर जो नया बन रहा है उसकी खुशियाँ मनाओ और वहाँ अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाओ। रेजोल्यूशन न्यू ईयर का हमेशा यही रहता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूं और लोगों को भी पॉजिटिव रखूं। हम सब मिलकर 2024 को ऐसा काम करें ताकि हमारा देश समृद्ध बने, हम खुद भी समृद्ध बने। माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेजोल्यूशन इन दिस ईयर वुड बी हेल्थ। मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है यार, काय का रेजोल्यूशन, ये सब सिर्फ चोचले होते हैं 5-6 दिन के, उसके बाद आदमी वैसे ही हो जाता है जैसे पहले पिछले साल चल रहा होता। तो मेरा सिर्फ कोई भी रेजोल्यूशन नहीं है। इस साल का कोई रेजोल्यूशन ना लेना है, क्योंकि पुराने साल के काफ़ी पेंडिंग है, तो पहले उससे निपटा लेते हैं। जी, नए संकल्प नए साल को विशेष बनाते हैं और इस नए साल में हमने देखा पपेट्री तो एक भारत की पारंपरिक कला है ही, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम साहित्य से जुड़ें, कविता से जुड़ें। और आज कुछ खूबसूरत कविताएं पढ़ने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं प्रीति त्रिपाठी जी। प्रीति जी नमस्कार। जी नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। डीडी मॉर्निंग शो के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे नहीं, आप तो कविता पढ़ती हैं, तो नए साल पे कुछ कविता सुनाइए। जी बिल्कुल, 4 पंक्तियां अर्ज करती हूँ, सुनिएगा जी। आंसू को विदा करके मुस्कान सजा लेंगे, आंसू को विदा करके मुस्कान सजा लेंगे, दिल से दिल तक जाती एक राह निकालेंगे, रूठे न कोई हमसे ना मन में उदासी हो, रूठी न कोई हमसे ना मन में उदासी हो, रूठे न कोई हमसे ना मन में उदासी हो, हम प्यार मोहब्बत से रिश्तों को संभालेंगे, हम प्यार मोहब्बत से रिश्तों को संभालेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी कविता कितनी अच्छी थी कि नहीं थी, ये मिस्टर राजू से पूछेंगे। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो इनकी कविता सुन के हैरान हो गया। इतनी अच्छी कविता कहाँ से लेके आते हो मैडम आप? राजू जी, मैं भी अगर इजाजत दे तो 2 पंक्तियां अर्ज करूं? इरशाद इरशाद। चलो,
आज से एक नई शुरुआत करते हैं। वाह, चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। जो काम अधूरे थे अब उनको पूरा करते हैं। एक काम जिसे हमें और पूरा करना है इस साल, जो हमने पिछले साल शुरू किया प्रीति जी, वो ये था कि डीडी मॉर्निंग शो का फ्राइडेज एडिशन मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करता है जी। तो 2024 में हम सबकी मानसिक सेहत अच्छी रहे, उसके लिए हास्य रंग तो जरूरी है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ पे आप क्या कविता सुनाएंगी? जी, मेंटल हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में हास परिहास बहुत ज़रूरी है और संवाद होते रहना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में प्रगति तो बहुत हुई है, लेकिन शहरीकरण के कारण कहीं ना कहीं लोगों के मन में उदासी ने घर कर लिया है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी। अधरों पर मुस्कान है, अंतस में अवसाद। अधरों पर मुस्कान है, अंतस में अवसाद। रंग बिरंगे वस्त्र हैं और फीके संवाद। किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। कुंठा और अवसाद ने खुशियाँ डाली छीन। कुंठा और अवसाद ने खुशियाँ डाली छीन। शहरों के सुख स्वाद ने हमें बनाया दीन। किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। किसी से क्या कहिए, मौन रह कर सहिए। और करना क्या है? मन से छोड़ें भोग को, प्रतिदिन कर लें योग। मन से छोड़ें भोग को, प्रतिदिन कर लें योग। जीवन में आह्लाद हो, काया बने निरोग। मौन ना ही रहिए, बात करते रहिए। मौन ना ही रहिए, बात करते रहिए। जी, बहुत जी, खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। वैसे कविताओं की एक खूबसूरत बात होती है कि दिल से लिखी जाती है और दिल तक पहुंचती है। जी। तो आपने इतनी खूबसूरत बात अभी कही, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव जब आते हैं तो हम हताश निराश हो जाते हैं। ऐसे में जो निराश होकर बैठा है उसको क्या कहेंगी आप? जी, मैं यही कहूँगी कि जीवन में अपने साहित्य को जगह दीजिए, लिखने पढ़ने को जगह दीजिए। उससे क्या होता है कि हम अंदर से समृद्ध होते हैं। जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और अनजाने में ही उसको जीवन में उतारते चले जाते हैं। हालांकि हमारे चारों तरफ आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट बिखरा हुआ है, लेकिन अगर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता चाहिए तो ज़रूरी होगा कि हम बहुत सोच समझकर चुनाव करें कि हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, और उसके लिए हमें साहित्य से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यही तो भारत की समृद्ध धरोहर है, भारत का साहित्य है, कठपुतली। और अगर आप सकारात्मक होना चाहते हैं तो सिर्फ मिस्टर राजू को देख लें। मिस्टर राजू, आपको सिर्फ देख के ही हमें खुशी महसूस होती है। बहुत खुशी होती है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या करते हैं? ये पूछो क्या क्या नहीं कर सकते। अच्छा क्या क्या नहीं कर सकते? आपका हेयर स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका भी कम नहीं है। हास्य रंग में और क्या कविता आप प्रस्तुत करेंगी? जी बिल्कुल, आज हमारे बीच राजू जी आए हैं तो कुछ हास्य रस की बात ज़रूर होनी चाहिए। जी। तो मैं कुछ पंक्तियाँ अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। प्यार मोहब्बत की बात करती हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में यदि प्रेम हो तो जीवन की दशा और दिशा वैसे ही बदल जाती है, और प्यार करने वाला हमेशा जीवन में खुश रहता है। तो सुनिएगा। नौजवान गर नहीं करेंगे प्यार तो कहो तो प्यार सारा लड़कियों का वेस्ट चला जाएगा। लड़कियां सिंगार यानी मेकअप करें नहीं तो सेल्फियों से वाओ वाला टेस्ट चला जाएगा। पाउट वाला, जी बिल्कुल वही। लड़कियां सिंगार यानी मेकअप करें नहीं तो सेल्फियों से वाओ वाला टेस्ट चला जाएगा। रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, फोन वाला डाटा सारा वेस्ट चला जाएगा। रात रात जाग के जगाए के करी ना बात, फोन वाला डाटा सारा वेस्ट चला जाएगा।
माँ के हाथ का यहाँ जो मिल रहा गरम गरम, ये शादी होते व्यंजनों से टेस्ट चला जाएगा। माँ के हाथ का यहाँ जो मिल रहा गरम गरम, ये शादी होते व्यंजनों से टेस्ट चला जाएगा। जी बहुत खूब। मिस्टर राजू, आपको कौन सा व्यंजन खाने में क्या पसंद है आपको? आलू के परांठे, ओहो गोभी की सब्जी, मटर पनीर, ये आप ही सब क्या बनाते चला हैं? जाएगा मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको बनाना आता है? कुकिंग आती है आपको? मुझे तो नहीं आती। कौन बनाता है घर में खाना फिर? मिसेज है, वाइफ है, मम्मी है। आपने क्यों नहीं सीखा खाना बनाना? टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्या करूं? अरे टाइम तो निकालना पड़ता है, सीखने की चाह हो तो समय भी निकल जाएगा। और वैसे मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, सीख लीजिए, बीवी खुश हो जाएंगी। बताइए। कुकिंग सीख लीजिए हाँ, और कुकिंग कविता भी सीख सीख लीजिए। लेकिन हेल्थ की जब बात आती है, मेंटल हेल्थ की हमने बात की, हास्य रंग की हमने बात की, नए साल में अच्छी हेल्थ के लिए फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसे आज हम पढ़ रहे थे कि डिजिटल करेंसी का प्रचलन बढ़ रहा है, यूपीआई डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता पर क्या कहेंगे आप? जी, आजकल के समय में वित्तीय साक्षरता जो है वो आजकल के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि होता यही है कि हमें जानकारी नहीं होती। हम कई बार अलग अलग तरह के भ्रमों में पड़ जाते हैं, वहम में पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से कई बार अपना नुकसान कर उठते हैं। तो कहते भी हैं कि जहाँ माया है वहाँ अपने आप खुशियाँ चलकर आती हैं, लक्ष्मी जी की जहाँ कृपा होती है। तो कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी। सोच समझकर खर्च करें, नियमित करें निवेश। सोच समझकर खर्च करें, नियमित करें निवेश। ज्ञान बढ़े जनमानस का तो बदलेगा परिवेश। ज्ञान बढ़े जनमानस का तो बदलेगा परिवेश। होगी जब वित्तीय साक्षरता, होगी जब वित्तीय साक्षरता, होंगे नहीं घोटाले। दूर वहम हो जनता के जो बिन मतलब हैं पाले। अनजानों को ओटीपी दे, ये अक्सर होता है, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। अनजानों को ओटीपी दे, मुश्किल नहीं बढ़ाएं। भारतवर्ष विकास करे, हम मिलकर कदम बढ़ाएं। भारतवर्ष विकास करे, हम मिलकर कदम बढ़ाएं। बहुत खूब। बिल्कुल। और विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत जरूरी है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो विकास सतत नहीं है वो विकास ही नहीं है, क्योंकि आज बर्ड डे है जी, पक्षी दिवस। तो आप कैसे प्रेरित करेंगी कविता के माध्यम से कि हम पक्षियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति और सजग हों? जी बिल्कुल। हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत सुंदर दिया है हमें ईश्वर ने, और हमेशा वैसा ही सुंदर और सजा हुआ रखने की जिम्मेदारी है हमारी। और आज पक्षी दिवस के अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ अपनी निवेदित करती हूँ कि पर्यावरण की शोभा ही पंछियों से सजती, पर्यावरण की शोभा ही पंछियों से सजती। नित भोर कर सुहानी सुंदर इसे बनाएं, नित भोर कर सुहानी सुंदर इसे बनाएं। इनको सहेजने का ये फ़र्ज़ है हमारा, इनको सहेजने का ये फ़र्ज़ है हमारा। उन्मुक्त आसमां में पंछी ये गुनगुनाएं, उन्मुक्त आसमां में पंछी ये गुनगुनाएं। बहुत खूब। राजू जी, आप पंछियों से प्यार करते हैं? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो उनकी आवाज सुन के उड़ता हूँ सुबह, चे 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 चे। अच्छा, आपका फेवरेट पक्षी कौन सा है? पिकॉक। पिकॉक। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, वेरी नाइस। आपका कौन सा है? हमारा पिजन, क्रो। क्रो तो बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। मुझे तोते पसंद है। तोते, वाह, बोलने वाले। बोलने वाले। मेरी तरह जी। जैसे मैं बोलता हूँ। तो चलते चलते आपसे आखिरी सवाल प्रीति जी, चाहे कठपुतली हो, साहित्य हो, कविता पाठ हो, नए साल के जब हम संकल्प लेते हैं तो कोई युवा ये कह सकता है भाई सोशल मीडिया पे इतना कुछ है जी, तो मैं इन भारत की परंपराओं से कैसे जुड़ूं, क्या लाभ होगा? जी देखिए, भारत की परंपरा से जुड़ने के बहुत सारे लाभ हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, और जब सकारात्मकता आती है तो हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छे अच्छे काम करते हैं, और जब अच्छे काम करते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही सुखमय हो जाता है। मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया कि कंटेंट तो वाकई हमारे चारों तरफ बहुत सारा बिखरा हुआ है, लेकिन ये जो हमारी लोक कलाएं हैं, जो हमारा साहित्य है, ये हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें कुछ नया सिखाता है और जीवन में कुछ नया नया सीखते रहने की प्रेरणा देता है। आखिरी 4 पंक्ति कठपुतली पर। जी ज़रूर। राजू जी को समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियाँ, सुनिएगा।
ओ कठपुतली भला बना संयोग। ओ कठपुतली भला बना संयोग। हम सबको बतलाएं कैसे काया रहे निरोग। हम सबको बतलाएं कैसे काया रहे निरोग। सुंदर सुंदर सोचें रखकर मन में ये विश्वास। सुंदर सुंदर सोचें रखकर मन में ये विश्वास। जीवन है अनमोल हमारा काम करेंगे खास। जीवन है अनमोल हमारा काम करेंगे खास। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच वाह, मैम, प्रीति त्रिपाठी वाह, जी। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में आके इतने अच्छा कविता पाठ करने के लिए, और आपको एक बार फिर से नववर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी Thank आपको you. भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजू जी। आपको भी थैंक यू, आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से।